आज जब पूरा भारत राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहा है, तो वो कौन है जिनके लिए अन्याय हुआ? सुन लीजिए, और वो भी ओवैसी साहब से। मैं कह रहा हूं जजमेंट गलत है। ये जजमेंट बिल्कुल सरासर गलत है। ये इंसाफ नहीं कर रहा है। 1950 से लेकर 2020 तक बाबरी मस्जिद के मामले में भारत के मुसलमानों से इंसाफ नहीं हुआ। जी हां, सुप्रीम कोर्ट भले ही कुछ भी कहे, मगर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ। सुन लीजिए, ये फैसला जो है इंसाफ पर मबनी नहीं है। और इसके बाद तो आप सपा सांसद से भी पूछ लीजिए, वही जवाब मिलेगा आपको। वो बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है, इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद रहेगी। और इसीलिए दोस्तों, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जो उत्सव होने वाला है, ऐसे मौके पर कांग्रेस से भी एक ही आवाज आती है। ये भी सुनिए। राम मंदिर दिया जलाओ, ओके, दैट बॉदर्स मी। टू मी रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग, डोंट कंफ्यूज इट विद नेशनल एजेंडा। और अब जब अन्याय हुआ है तो न्याय कौन करेगा, और मुस्लिमों के लिए न्याय के लिए कौन लड़ेगा? और इसीलिए दोस्तों, प्रस्तुत है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। अब ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, इसके जवाब में आज इस वीडियो में सब कुछ डिकोड करूंगा। साथ ही इस प्रश्न के भी जवाब दूंगा कि क्या कहीं ये चीन को मोदी से न्याय दिलाने की यात्रा तो नहीं है। सब कुछ आज के वीडियो में। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज देश की सबसे बड़ी न्यूज पर चर्चा करूंगा। यह खबर तो सबने दिखाई, लेकिन किसी ने भी इसे सही से डिकोड नहीं किया। यह खबर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान न्याय की मांग को लेकर देश में शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा से जुड़ी है। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के एकमात्र नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से 20 मार्च तक देश में भारत न्याय यात्रा करेंगे। और बड़े ध्यान से समझ लीजिए, राहुल की ये यात्रा श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के साथ ही शुरू होगी। और ये यात्रा ठीक उसी दिन शुरू हो रही है जिस दिन अयोध्या में 14-15 जनवरी यानी मकर संक्रांति से प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू हो रही होगी। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का किस तरीके से, किस तरह से विरोध करना चाहती है। मजे की बात तो यह है कि राहुल गांधी इसकी शुरुआत मणिपुर से करेंगे। ये यात्रा वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां कुछ महीने पहले भयानक हिंसा हुई थी और इसे भड़काने में लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की रिपोर्टिंग ने आग में घी का काम किया था। और मणिपुर से शुरू होने वाली ये यात्रा 14 राज्यों नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र के मुंबई में 20 मार्च को खत्म होगी। इस बार ये यात्रा दोस्तों मात्र 66 दिनों की होगी। उसमें भी यात्रा बस से की जाएगी। कहीं कहीं पर राहुल गांधी बस से उतरकर कुछ दूरी तक पैदल भी चल लेंगे और इस तरह से वो भागते हुए 6200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, 6200 किलोमीटर। जबकि इनकी पिछली यात्रा के बारे में भी आपको बता दूं कि 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, वो 30 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त हुई थी। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने
130 दिनों में 12 राज्यों से गुजरते हुए 3,970 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये यात्रा पैदल ही की गई थी, लेकिन इस बार जो 14 जनवरी से शुरू कर रहे हैं यात्रा, उसकी जो लंबाई है वो 2 गुनी है और ये दूरी जो है मात्र 66 दिनों में पूरी की जाएगी। यानी सही मायने में कहें तो ये पैदल यात्रा नहीं बल्कि बस यात्रा है। और इस तरह से भागते हुए यात्रा करने का सीधा मतलब है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से बने जो पवित्र माहौल है उसको नकारात्मक बयानों से अपवित्र किया जाए, जिसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सके। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो से बदलकर भारत न्याय यात्रा भी इसलिए किया गया है ताकि देश में हिंदू विरोध का माहौल बने। और यह भी याद रखिए कि राहुल गांधी अपनी इस भारत न्याय यात्रा के जरिए न्याय की मांग करेंगे, लेकिन सबके लिए न्याय की मांग करने वाली कांग्रेस किसके एजेंडे को पूरा करने का काम कर रही है, और यह भी इस यात्रा के मैप को देखने से साफ हो जाता है। जी हां, अगर आप इस यात्रा को मैप पर देखेंगे दोस्तों, तो मणिपुर से शुरू होकर यात्रा नागालैंड, असम और मेघालय होते हुए आगे पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ जाएगी। लेकिन राहुल गांधी भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य, बड़े ध्यान से सुनिए, अरुणाचल प्रदेश की ओर देखेंगे भी नहीं। यानी उनकी यात्रा उस राज्य से होकर ही नहीं गुजरेगी। अब सोचिए, आप मणिपुर और मेघालय सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं? अब ऐसा कांग्रेस क्यों कर रही है या राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, ये किसी के लिए रहस्य का विषय नहीं है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी का चीन के प्रति जो गहरा लगाव है, और इस लगाव पर मुहर खुद राहुल गांधी 2008 में चीन के साथ मिलकर लगा चुके हैं। पता है ना क्या क्या संधि किया था, और इसीलिए वो चीन की नीतियों का कोई विरोध नहीं करते हैं। ये याद रखिए दोस्तों कि चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पर लगातार अपना दावा करता रहा है, तो फिर चीन के इसी दावे को राहुल गांधी भला कैसे चुनौती दे सकते हैं? वो अरुणाचल प्रदेश में अपनी न्याय यात्रा को ले जाकर चीन को चुनौती नहीं देना चाहते हैं। उनके दिल में चीन के प्रति जितना प्रेम और लगाव है उतना भारत के प्रति नहीं दिखता है, और जो कह रहा हूं वो दिखा भी रहा हूं। इस तरह से राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के जरिए न सिर्फ चीन को न्याय देने का आधार तैयार कर रहे हैं, बल्कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों के लिए भी न्याय का नैरेटिव बनाने का काम करेंगे। और ऐसा नैरेटिव बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मतलब होगी चीजें, क्योंकि आप याद रखिए कल ही कांग्रेस के नेता और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन, अंतर्राष्ट्रीय गुरु हैं ये, सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भारत के लिए गलत है, जो कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण है। अब राम मंदिर बने, भव्य मंदिर और इतना सारा उत्सव, यानी कांग्रेस जो आज तक ये मानती रही है कि श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, उसने ये भी स्वीकार कर लिया है कि श्री राम मंदिर का निर्माण और 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होना भी गलत है। और कांग्रेस की ये सोच उन कट्टरपंथी नेताओं के ही समान है जो ये सोचते हैं कि मंदिर का निर्माण होना गलत है। राहुल की भारत न्याय यात्रा का ऐलान और सैम पित्रोदा का बयान यह साफ कर देता है कि कांग्रेस न्याय की बातें किसके लिए कर रही है। आज कांग्रेस श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को ही गलत नहीं मानती है, बल्कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ की गई जो सर्जिकल स्ट्राइक है ना, उसको भी गलत मानती है। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन यही गुरु हैं, उनके लिए, इन लोगों के लिए देश पर आतंकवादी हमले जो हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी देश पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई कर दी जाए। और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा, यही राहुल गांधी के अंतर्राष्ट्रीय गुरु, उनका ही बयान सुना रहा हूं, सुन लीजिए।
Attacks happen all the time. Attack happened during what was this Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay, I mean we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how you deal with world. देख रहे हैं ना, ये किसके लिए न्याय मांगते और किसके लिए अन्याय। भारत न्याय यात्रा के जरिए न्याय की मांग किसके लिए हो रही है ये तो समझ में आ ही रहा है ना। लेकिन 28 दिसंबर को यानी आज महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस की होने वाली जो रैली हो रही है, उससे ये समझ और भी साफ हो जाती है कि कांग्रेस अपनी स्थापना की 138वीं वर्षगांठ पर नागपुर में हम तैयार हैं नाम से एक रैली कर रही है। हम तैयार हैं ये रैली नागपुर में करने। बड़े ध्यान से इस शहर का नाम सुनिए, नागपुर। और रैली को हम तैयार हैं नाम देने का सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा का गढ़ है नागपुर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़, वहां राष्ट्रवादी विचारधारा को ही चुनौती देना। इसी नागपुर में आरएसएस का केंद्रीय कार्यालय है। कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा से कभी झुकने वाले नहीं है और अपने विचारधारा से आगे बढ़ेगी, और इसके लिए हम इस नागपुर से संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी जिस भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, उसका सीधा मतलब है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करने वाली राष्ट्रवादी विचारधारा को चुनौती देना और ये कहना कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण गलत है और न्याय लेने के लिए हम तैयार हैं। अब देखिए, इस न्याय में बड़े ध्यान से आपको एक बयान सुनाता हूं। इस न्याय में दोस्तों कांग्रेस 3 चीजों की चर्चा करती है: आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। आपको तथ्यों के बारे में भी पता होना चाहिए, इसलिए पहले बयान सुन लिए। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। अब आपको मैं तीनों न्याय भी बता देता हूं। कांग्रेस के लिए आर्थिक न्याय का मतलब है रिसोर्सेज पर मुस्लिम का पहला क्लेम होना, और खुद मनमोहन सिंह पीएम रहते हुए ये बात साफ कह चुके हैं। अब सामाजिक न्याय का मतलब वैसे तो मैं कई बार समझा चुका हूं, बता चुका हूं, तथ्यों में दिखा चुका हूं कि देश में जातिवाद का जहर किस तरीके से फैलाते हैं। जो राहुल गांधी अपनी यूपीए सरकार के दौरान इसे मना कर देते थे, आजकल इसी की राग अलाप रहे। ओबीसी, जातिगत सर्वेक्षण, और ओबीसी का मतलब आप अगर देखना चाहें दोस्तों तो आपको बंगाल में समझ में आएगा। इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण पार्टनर है ना टीएमसी। यहां ओबीसी की 179 लिस्ट में 118 मुस्लिम हैं। आप सोचिए ओबीसी का में किसका भला कर रहे हैं। अब ये भले ही इस न्याय की भाषा में शब्द विन्यास आर्थिक और सामाजिक बनाने का प्रयास हो, लेकिन इनका असली मकसद क्या है ये स्पष्ट हो चुका है। जो कांग्रेस, एक और तथ्य दिखा रहा हूं, जो कांग्रेस 60 सालों तक इस देश की सत्ता में रही हो, वही देश में बेरोजगारी और आर्थिक समानता की बात करें, ये सिर्फ एक मजाक के सिवाय कुछ नहीं है। क्योंकि इसी कांग्रेस के राज में देश के सरकारी गोदामों में अनाज सड़ जाते थे। मैंने तो हेडलाइन भी दिखाई है। जबकि आज उसी राष्ट्रवादी विचारधारा का न्याय है कि 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त मिल रहा है और अगले 5 साल तक मिलने की गारंटी भी दी जा चुकी है। ये फर्क है। तो कुल मिलाकर साथियों, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जिस तरह से सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ना था, वही मकसद भारत न्याय यात्रा का है। दशकों से सत्ता में रहने से कांग्रेस को यह अच्छी तरह से पता है कि मुस्लिम वोट बैंक का साथ और हिंदू समाज को जातियों में बांटे बिना उसे देश में दोबारा सत्ता नहीं मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस के सत्ता के इस फॉर्मूले के सामने आज देश के 140 करोड़ लोगों की राष्ट्रवादी विचारधारा खड़ी है, जिसे कांग्रेस खत्म करने का मन बना चुकी है। और इसीलिए आज उसे श्री राम का विरोध करना भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी न्याय संगत लग रहा है। और नेहरू गांधी परिवार यहीं पर भारत को समझने में हमेशा से चूक करता रहा है और आज भी कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा से
भारत की आत्मा के स्थूल स्वरूप राम, कृष्ण और भगवान शिव के अस्तित्व को मानने से इनकार किया है। यही असलियत कहानी है। और इसी संदर्भ में दोस्तों, भारत न्याय यात्रा को भी देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश की मैंने दोस्तों कि जिस न्याय यात्रा के बारे में ये लोग बिल्कुल थोथले अंदाज में सिर्फ तथ्यों को इधर उधर घुमाकर पेश कर रहे हैं या न्याय को 2019 के न्याय से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दरअसल ये न्याय की कहानी तो कुछ और है, कहीं और जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।